नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे नील और बावर्ची जो है रहते हैं, रसोइये, वो खाना बनाते हुए उन्हें खाना बनाना सिखाते हैं नील को, और उनसे बात कर रहे होते हैं। जब बात कर ही रहे होते हैं, सही गलत इन सब के बारे में, पाप पुण्य, इन सब का ज्ञान जब वो ले रहे हैं और दे रहे होते हैं, एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, तभी उसी वक्त एक दासी आती है और कहती है कि महाराज कुछ फल मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी सभी प्रजा को भोजन करवा दिया जाए। महाराज कहते हैं ठीक है, आप जाइए, महाराज को कहिए कि वो प्रजा की चिंता ना करें, हम प्रजा को सही समय पर भोजन परोस देंगे, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और राजा ने एक और संदेश भेजा है, और वो संदेश क्या है। राजा ने कहा है कि सभी महल की जो दास दासियाँ जो रात में ठहरी थीं, उन सभी को अच्छे से भोजन कराया जाए ताकि वो खुश रहें। अच्छा, ऐसा क्या? राजा को हमारी इतनी चिंता? नील ये बात कहते हुए आंखें बड़ी बड़ी कर वो दासी की तरफ देखने लगते हैं। तब वो दासी डर जाती है और कहती है, महाराज का आदेश था। तब महाराज कहते हैं, तुम जाओ, हम भोजन करा देंगे सबको। ठीक है। क्या कर रही थी तुम? हाँ, इतनी बड़ी आंखें करके उसे डराने की कोशिश कर रही थी। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ। मतलब क्या ज़रूरत है महाराज को इतना दिखाने का, जैसे कि उन्हें कितनी परवाह है हमारी। झूठी परवाह दिखाने की कोई मतलब है? ये झूठ नहीं है, वो शायद ऐसा ही करना चाहते थे। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो हमारी परवाह सच में करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें हमारी कोई परवाह है। अच्छा ठीक है, महाराज को हमारी परवाह है या नहीं ये बात की बात है, पहले तो हमें प्रजा को भोजन खिलाना है। तुम हमारी मदद करोगी या नहीं? ठीक है, करती हूँ, मदद करने में क्या है, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा मैं मदद नहीं करूँगी। ठीक है, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं समझ सकता हूँ। अब तुम जल्दी से हमारी मदद कीजिए। ठीक है। फिर वो भोजन परोसने में, भोजन खिलाने में, प्रजा को सब में मदद करती है। लेकिन मदद करने के बाद फिर वो गुस्से से महल से बाहर निकलने की प्रयास में रहती है। लेकिन जैसे वो महल के दरवाज़े पर पहुंचती है, सैनिक उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि महल से बाहर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, आप महल से बाहर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, राजा का तो आदेश है, महल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पेट भर खाना खा सकते, हमें तो यहीं कैद करके रखना है उन्हें। वो ये सब कह रही होती है तो सैनिक कहते हैं, आप बहुत क्रोधित लग रही हैं। हाँ, तो क्रोधित ना हो तो क्या हो? आपको पता है, मैं 3 दिन से महल के अंदर हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ इस महल से। आप अगर इतनी परेशान है तो सोचिए जो इस महल में रहते हैं वो कितने परेशान होंगे। वो उनके लिए इनका घर है, और हमारे लिए हमारा घर नहीं है। हमारा घर यहाँ से बाहर है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों यहाँ बंधे हुए हैं। क्योंकि आप यहाँ काम करती हैं। वही तो, हम तो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ काम करने की तो जैसे हमें सज़ा मिल रही है, ऐसी सज़ा जीवन में किसी को ना मिले और कभी भी ना मिले। हमें तो बस यही चाहिए। हम तो इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप इतना तकलीफ़ में हैं मुझे पता है, लेकिन आपने कभी सोचा है हमारे बारे में? हम भी तो सैनिक हैं, और हम कितने सालों से यहाँ पे दरवाज़े पर खड़े हैं। आप बैठ सकती हैं, चल सकती हैं, घूम सकती हैं, महल के अंदर कहीं भी जा सकती हैं। हम तो एक ही जगह खड़े हैं, हमें तो कहीं जाने की इजाज़त तक नहीं, हम हिल तक नहीं सकते। आपने कभी सोचा है हमारे बारे में, हमें कितना कष्ट में हम रह रहे हैं? ये सुनकर नील के जैसे होश ही उड़ जाते हैं, और वो जैसे दर्द से भर जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे अलावा कितने लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा कष्ट और दुख में हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, हम क्षमा प्रार्थी है। हमें पता है यहाँ पे सभी को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन सत्य बात है,
यही है कि हमारा ये कर्म है और हम अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकते। हाँ, हमारे कर्मों से हम मुंह नहीं फेर सकते, लेकिन क्या महाराज को हमारे कर्म दिखते हैं? क्या उन्हें दिखते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं उनके और इस महल के लिए? हाँ, उन्हें दिखता है, उन्हें दिखता है ये सब। तभी तो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। क्या किया है? हमें ये काम देकर हमें कृतज्ञ किया है। हमारे इस काम से हमारा घर का चूल्हा जलता है, हमारे परिवार में सब सुख शांति और खुशहाली से जी रहे हैं। अगर महाराज ना होते तो क्या व्यापार होता? क्या महाराज ना होते तो क्या हमारे पड़ोसी राज्य के साथ अच्छे संबंध होते? अगर महाराज ना होते तो क्या आज ये जो दुख भरा ही सही, लेकिन ये जो जश्न हो रहा है ये होता? कभी किसी राज्य का राजा या हमारे राज्य में इतना सम्मान पाते, या हमारे राज्य के लोग इतना सम्मानित और गर्वित महसूस करते? शायद ऐसा कभी ना होता अगर महाराज ना होते। ये बात सुन जैसे नील आनंदित और प्रभावित महसूस कर रहे थे राजा के प्रति, लेकिन इस भाव के साथ साथ उन्हें अपनी माँ की याद आ गई और वो दुख के सागर में जैसे डूब गए। और वो सैनिक की बात सुन बस चुपचाप चलते रहें और महल के अंदर आ गए। महल के अंदर आने के बाद वो एक पेड़ के पास बैठ गए। पेड़ के पास बैठे हुए उसे रानी की वो दासी देख लेती है। उसे देखते हुए वो उनके करीब जाती है और उनसे कहती है, क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई तकलीफ़ है तो कहे, हम आपकी तकलीफ़ कम कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकती, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, आप जा सकती हैं यहाँ से। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये शायद हमें तय करना चाहिए। आप ये तय नहीं कर सकते कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप हमें मौका तो देकर देखिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो जाइए, जाके महाराज से पूछिए कि हमारी माँ के साथ उन्होंने क्या किया, हमारी माँ की मौत कैसे हुई। उनसे पूछिए कि क्या वो अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है। जो उन्होंने कर्म किए उन सब के लिए वो खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। उनसे पूछिए क्या महल में जो दास दासियाँ उनके पहले संतान के वक्त मर गई थी, क्या उन सब के पीछे उनका हाथ है या नहीं। उनसे पूछिए कि मेरी माँ जो उनके पत्नी की देखभाल कर रही थी वो कहाँ है और उनके साथ क्या किया उन्होंने। मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन मुझे उनका पार्थिव शरीर तक नहीं मिला। मुझे ये तक नहीं पता उनका क्या हुआ। मैं बाहर गया हुआ था, इस राज्य से उस राज्य में मुझे भेजा गया राज्य की देखरेख करने के लिए, राज्य का सम्मान बढ़ाने के लिए। और जब मैं वापस आया तो मेरी माँ मुझे कहीं नहीं मिली। जब मुझे महल में मैंने पूछताछ की तो किसी ने कहा मेरी माँ मर चुकी है और अब वो यहाँ नहीं है। किसी ने कहा कि मेरी माँ के साथ महाराज ने कुछ गलत किया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं महाराज से क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मुझे ये तक नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये बातें आपसे कर ही क्यों रही हूँ। मुझे ये तक नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपको दोष दूँ या आपकी शुक्रगुजार बनूँ। आखिर क्या हैं आप और क्यों हैं आप यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब वो उसे एकदम से जैसे गले लगा लेती है और कहती है, हम आपके दुख को, आपकी व्यथा को समझ रहे हैं, लेकिन हम या आप कोई भी महाराज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते और ना ही महाराज से ये ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। अगर हम ऐसा करना भी चाहें तो हमारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हम या आप
कोई कुछ नहीं कर सकता। हम बस प्रतीक्षा कर सकते हैं। प्रतीक्षा कब तक और क्यों? आपको पता है कितने वर्ष हो गए हैं सिर्फ इस प्रतीक्षा में कि किसी दिन हमें हमारी माँ की मृत्यु का सच पता चलेगा। किसी दिन हमें पता चलेगा कि महाराज ने हमारी माँ को कहाँ रखा है। किसी दिन हमें ये सब पता चलेगा, लेकिन वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों उन्होंने ये सारी बातें हमसे छुपाई? आपने क्यों नहीं पूछा उनसे जब आप इस महल में आने वाले थे? उससे पहले पूछा था? नहीं पूछा था ऐसा नहीं है, पूछा था। मैं महल आया था, मैंने महाराज से दरख्वास्त की कि महाराज हमें हमारी माँ की मौत का सच बताएं, या फिर हमें ये कहें कि हमारी माँ कहाँ है, वो सच में मर चुकी हैं या वो ज़िंदा है। अगर वो जीवित हैं तो कहाँ हैं, और अगर वो मर चुकी है तो उनका शरीर कहाँ है। मैंने उनसे पूछना चाहा और मैंने पूछा भी। बहुत क्रोध में मैं महल में आया था, और जितनी क्रोध में मैं यहाँ आया उतनी ही शांत कर मुझे महल से बाहर फेंक दिया गया। ऐसा क्यों? आपको मारा गया? सिर्फ मारा गया नहीं, मुझ पे कोड़े बरसाए गए। मैंने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ लिया था जो महाराज ने मुझ पे कोड़े बरसाए और कहा कि मैं महल के दरवाजे तक क्या, महल के आसपास भी भटक नहीं सकता। मुझसे कहा गया कि मैं महल की तरफ आँख उठाकर भी ना देखूं। अगर मैंने ये सब जानने की कोशिश की तो मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया जाएगा। मैंने महल के दूसरे दास दासियों से भी पूछा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि मेरी माँ ज़िंदा है या मर चुकी है। मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत समय बाद एक दासी मिली और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं ज़्यादा इसकी गहराई में ना जाऊं। मेरी माँ मर चुकी है और वो भी मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसकी छानबीन ना करूं, मैं खोज ना करूं मेरी माँ का, और मैं चुपचाप से अपने घर में बैठ जाऊं और जो महाराज दे रहे हैं मैं उसका बस लाभ उठाऊं। लाभ? किस बात का लाभ? लाभ इस बात का कि जितने लोगों के परिवारजन मर चुके हैं या परिवार में कोई नहीं है, उन सब के पालन पोषण का दायित्व महाराज खुद उठाएंगे और महाराज उनकी देख रेख करेंगे। वो हर बार हमारे घर 4 स्वर्ण मुद्राएं भेजते हैं ताकि हमारा खर्च चल सके। आपको पता है हमारे देख रेख में कोई कमी नहीं है, बस इतनी सी कमी है कि हमारी माँ का पता वो नहीं बता सकते, और अगर हमने ज़्यादा पूछताछ की तो हमें मार दिया जाएगा। ये सुन जैसे उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो कहने लगी कि एक बात कहें क्या, हम और आप यहाँ से चलते हैं, हम अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। आप मजाक कर रही हैं, है ना? उपहास है ये, है ना? हम उपहास नहीं कर रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं। हमें और आप को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। ये महल एक काल कोठरी से ज़्यादा और कुछ नहीं। आप तो अपने महल में बहुत खुश थी, है ना? आप तो कहती थी कि आपको रानी की सेवा कर बहुत आनंद मिलता है। हमने आपसे ये भी कहा था कि वो आनंद नहीं, अभिशाप है। फिर भी आपने सिर्फ आनंद को याद रखा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सुन वो वहाँ से उठकर जाने लगती है और चली जाती है। वो उसे जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने दुख में इतना दुखी हूँ कि मैं हर किसी को दुखी करता जा रहा हूँ।
मेरी माँ का सपना था कि वो मुझे विवाह के मंडप पे देखे, और मैं न जीते जी उनका ये ख्वाब पूरा कर सका, न मरने के बाद उनका ये स्वप्न पूरा कर पा रहा। क्या मुझे उसे अपना लेना चाहिए? ये वो सोच ही रहे होते हैं कि ये सोचते हुए वो महल के दरवाज़े तक फिर पहुंच जाते हैं। चलते हुए जब वो महल के दरवाज़े तक पहुंचते हैं, फिर वो दरवाज़े पे सैनिक को देख फिर घूम आते हैं और कहते हैं, जहाँ सैनिक उन्हें पीछे से टोकते हुए कहते हैं कि आप जा सकती है महल से बाहर। मतलब सच में मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ, आप जा सकते हैं। महाराज का निर्देश है कि जो भी कल से रात्रि से यहाँ पे है, वो अभी दिन के समय अपने घर जा सकती हैं, पर रात्रि में उन्हें फिर वापस आना होगा। अच्छा, ठीक है, हमने सुन लिया, हमें समझ आ गया। महाराज तो हमें गुलाम बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, ये बात तो सत्य है। फिर वो रसोई घर में आती है। रसोई घर में जैसी आती है, तब वो महाराज कहते हैं, भोजन किया आपने? तो वो कहती है, नहीं, मैंने भोजन नहीं किया। तो फिर वो उन्हें भोजन करने के लिए भोजन देते हैं, और फिर जब वो भोजन कर रही होती है, तभी महाराज जी फिर पूछते हैं कि आपके साथ एक और स्त्री थी ना, वो क्या आज नहीं आएंगी खाना खाने? तो वो कहती हैं, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया? नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल भी भोजन नहीं किया, वो तो मुझे सुबह से दिखी ही नहीं। अच्छा, ठीक है, आप उनका भोजन परोस दीजिए, मैं उन्हें दे आता हूँ। ठीक है। वैसे क्या कहा आपने? मैंने कहा कि आप उनका भोजन दीजिए, मैं उन्हें दे आती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है मेरे कान में कुछ खराबी है। मैं क्या ऊटपटांग सुन रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वो उनका भोजन निकालते हैं और वो भोजन कर उन्हें के कक्ष में जाते हैं भोजन ले। जब वो भोजन ले उनके कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है वहाँ। फिर वो उनके वहाँ भोजन रख देते हैं। तब वो भोजन रख कर निकल ही रहे होते, तभी वो आती हैं और वो उनके एकदम करीब आ जाती हैं। तब वो कहती हैं, आप हमें ढूंढते हुए क्यों आए हैं? आपको तो हमारे करीब आना पसंद नहीं, फिर आप मेरे इतने करीब क्यों हैं? तब वो कहते हैं, हम तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, भोजन कर लीजिए, हमें पता चला आपने भोजन नहीं किया है। हम भोजन करें या मर जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो अपना बदला लेना है। हमें कोई बदला नहीं लेना, हमें बस सत्य जानना है। सत्य? क्या सत्य इतना ज़रूरी है कि आप जीवंत रहना नहीं चाहते? सत्य ज़रूरी है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सत्य ना जान पाएँ तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? सत्य जाने बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या सत्य के बिना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी? हमने कहा ना, सत्य जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर वो सत्य आपकी मृत्यु पे ख़त्म हो तो? अगर वो सत्य मेरी मृत्यु पे ख़त्म है तो भी मैं आगे सत्य जानना चाहूँगा। ठीक है, आपके इस सत्य के लड़ाई में मैं आपके मृत्यु तक साथ चलूँगी। क्या इतनी सी आज्ञा मिल सकती है आपके साथ चलने की? ये आप क्या कह रही हैं? मैं सत्य कह रही हूँ। आपने जो फैसला किया है, मैं उस फैसले का सम्मान करूँगी और आपकी मृत्यु तक आपके साथ चलूँगी, चाहे आपसे पहले मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए। मैं आपके साथ चलूँगी। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी।